हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज की सीरीज़ में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा जिले का इतिहास या कांगड़ा जिले के बारे में बेसिक चीज़ देखते हैं पहले। कांगड़ा जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और कांगड़ा जिले का मुख्यालय है धर्मशाला में। और जनसंख्या जो 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है वो है कांगड़ा की 15,07,223। और कांगड़ा का जनघनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग 263। और कांगड़ा जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 5,739 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है साक्षरता दर। कांगड़ा की साक्षरता दर है 86.49%। और कांगड़ा का जो लिंग अनुपात है वो है 1013/1000। और शिशु लिंगानुपात है कांगड़ा का वो है 873। और कांगड़ा जिले में जो कुल गांव है वो है 3,868। और इसमें से जो कुल आबाद गांव है वो है 3619 या 3,619। कांगड़ा में जो ग्राम पंचायतें पड़ती है वो पड़ती है 760। और विकास खंड है 16। तो जो मेन विकास खंड है तो देख लेते हैं। कांगड़ा, नगरोटा, रायत, बैजनाथ, देहरा, भवारना, फतेहपुर, इंदौरा, लंबागांव, नूरपुर, पंचरुखी, सुलह, परागपुर, नगरोटा सुइया, धर्मशाला और बड़ो, ये है विकासखंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। आगे है विधानसभा सीटें। तो कांगड़ा में जो विधानसभा सीटें वो है सबसे ज़्यादा 15 हिमाचल प्रदेश में। और लोकसभा क्षेत्र पड़ता है इसका कांगड़ा ही। और ग्रामीण जनसंख्या 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है 14,20,864। और जो परसेंटेज में है 94.28%। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग है 12.56%। नेक्स्ट है भाषा। कांगड़ा में हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। और इसके उपमंडल है 14, जो है कि कांगड़ा, धर्मशाला, नूरपुर देहरा, जयसिंहपुर, पालमपुर, बैजनाथ, ज्वाली, ज्वालामुखी, फतेहपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगिया, धीरा और इंदौरा, जो इसके 14 उपमंडल हैं। आगे है तहसीलें। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 20 तहसीलें पड़ती हैं, जो है कांगड़ा, नूरपुर, ज्वाली, इंदौरा, देहरा, शाहपुर, बड़ो, खुंडिया, जसवा, रक्कड़, फतेहपुर, बैजनाथ, डाडासिबा, जयसिंहपुर, थुरल, धर्मशाला, मुल्तान, पालमपुर, ज्वालामुखी, नगरोटा, बगवा। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो जनसंख्या में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। अब देखते हैं इसकी उप तहसीलें। इसमें 15 उप तहसीलें हैं जिसमें है धीरा, नगरोटा सुरिया, कोटला गंगत, हरिपुर, पंचरुखी, चडियार, आलमपुर, दरीनी, मझीन, भवारना, लंगड़ू, प्रागपुर, हचकिया और सुलह, इसकी उप तहसीलें हैं। कांगड़ा जिले में जो नगर पालिकाएं हैं वो है 8 और नगर निगम है 1, धर्मशाला। और नगर पंचायतें हैं बैजनाथ, पपरोला। और नगर परिषद है कांगड़ा, ज्वालामुखी, देहरा, नगरोटा, बगवा, नूरपुर और पालमपुर। कांगड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। और कांगड़ा के दक्षिण में है ऊना, हमीरपुर और मंडी जिले। और इसके पूर्व में कुल्लू और लाहौल स्पीति पड़ते हैं। और उत्तर में चंबा तथा पश्चिम में पंजाब की सीमाएं लगती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होते हुए भंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह चंबा के हाथीदार से के समानांतर चलते जो हाथीदार है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तब इसकी नदियाँ देख लेते हैं। कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से ब्यास नदी बहती है ना। और ब्यास नदी रोहतांग से निकलकर कुल्लू मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संघोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो जो व्यास नदी है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है संघोल से। और व्यास नदी नादौन से होते हुए मिर्थल के पास कांगड़ा को छोड़ के पंजाब में चली जाती है। देहर और चक्की खड्ड जो है कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। और ये व्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है झीलें। कांगड़ा में मुख्य रूप से डल, करेरी, जो एक प्राकृतिक झील है, और महाराणा प्रताप झील, जिसको पौंग झील भी कहा जाता है, ये कृत्रिम झील है। और मछयाल झीलें स्थित है। और कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इतिहास। कांगड़ा जिले की प्रमुख रियासतें हैं कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत, डाडासिबा या सिब्बा रियासत, दतारपुर, बंगाहर। और कांगड़ा रियासत के बारे में देखते हैं सबसे पहले। कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना महाभारत पूर्व से युद्ध से पूर्व की मानी जाती है। इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी, जिसकी राजधानी मुल्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इस वंश के जो 234वें राजा थे, राजा सुशर्मा, जिसने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा में किले को बनाया था। और कांगड़ा का संस्थापक भी इसी को बोला जाता है वैसे। और त्रिगर्त का अर्थ क्या है? त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ 3 नदियों जैसे रावी, व्यास और सतलुज के बीच फैले हुए भूभाग को, बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है।
तो कांगड़ा का जो पुराना नाम है उसको त्रिगर्त है। नेक्स्ट है जालंधर। पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार जालंधर नाम का जो दानव था उसके नाम पे जालंधर का नाम लिया गया है, जिसको भगवान शिव ने मारा था। और राजधानी त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट हुआ करती थी, जो अब कांगड़ा शहर है, जिसे भीमकोट भी कहा जाता था और भीमनगर के नाम से भी जाना जाता था और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर की स्थापना सुशर्मा ने की थी। कांगड़ा शहर की स्थापना महमूद गजनवी के दरबारी उत्तवी ने अपनी पुस्तक में से भीमनगर, फरिश्ताने से भीमकोट कहा है और अलबरूरी ने से नगरकोट कहा है। फेमस पुस्तकें त्रिगर्त नाम महाभारत पुराणों और राजतरंगिणी में मिलता है और पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुध संघ कहा गया है। महाभारत काल। महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने जो कौरवों का साथ दिया था और उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर भी आक्रमण किया था। अब जान लेते कांगड़ा का अर्थ। कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़। भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था तो जहाँ पर उसके कान गिरे थे उसी स्थान को बाद में कांगड़ा कहा गया। अब देखते हैं यूरोपीय यात्री जो कब कब कांगड़ा आए थे और किस ऑर्डर में उन्होंने यात्रा की थी। तो 1615 में सबसे पहले आया था थॉमस कॉरियाट, उसके बाद आया था 1666 में थवेनॉट, उसके बाद 1783 में फॉस्टर और 1832 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की है। राजतरंगिणी के अनुसार 470 में श्रेष्ठ सेना, 520 में प्रवर सेना, दोनों कश्मीर के राजा थे, ने त्रिगर्त पर आक्रमण किया था। तो कश्मीर के राजाओं ने 470 और 520 में त्रिगर्त पर आक्रमण करके उसे जीता था। और हेनसान जो 635 में कांगड़ा के राजा उद्दीमा के मेहमान बनकर आया था। 635 में हेनसान ने कांगड़ा की यात्रा की है और वो दोबारा आया था 643 में। कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। 883 से 903 के बीच में चला था ये युद्ध। तो जान लेते हैं अब आगे है मध्यकालीन इतिहास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें जो महमूद गजनवी का आक्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने 1009 में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। कांगड़ा किला 1043 तक को तुर्कों के कब्जे में रहा था। तो कांगड़ा किले पर जो 1043 ईस्वी तक तुर्कों का कब्जा रहा था और 1043 में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आज़ाद किया था, परंतु 1051 में ये फिर से तुर्कों के अधीन आ गया था। इसके बाद 1060 में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था और 1170 में पदमचंद और पूर्वचंद जो जसवां राज्य का संस्थापक है पूर्वचंद ने कांगड़ा पर राज किया 1070 में। इसके बाद जो तुगलक ने कांगड़ा पर हमला किया था, पृथ्वीचंद 1330 में ये वहाँ के राजा थे के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 ईस्वी की कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया है तो उस टाइम जो कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद था। उसके बाद है रूपचंद। तो रूपचंद का नाम जो मानिकचंद के नाटक धर्मचंद्र में भी मिला है, जो 1562 के आसपास लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उस टाइम वहाँ का राजा रूपचंद था। वह ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था और इन पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के बाद जो इसका नाम रखा गया था दलील फिरोज शाही, और इसका फारसी में अनुवाद किया था इज्जुद्दीन खालिद खानी ने। और फिरोज शाह के तुगलक के पुत्र नारूहान ने 1389 में भागकर नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा सागर चंद था। आगे है तैमूर लंग। कांगड़ा के राजा मेघचंद 1390 ईस्वी के समय 1398 में तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। तो तैमूर लंग ने जो कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था और 1399 में वापसी में तैमूर लंग के हाथों धमेरी नूरपुर को लूटा गया था। वापस जाते जाते उसने नूरपुर को लूटा था और हिंडूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की थी, तो इसलिए इसने नालागढ़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था जब ये वापस किया था यहाँ से। उसके बाद है हरिचंद। 1405 में करमचंद हरिचंद एक बार शिकार के लिए हटसर गुलेर गए थे। वे अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और कई दिन तक नहीं मिले। मरा समझकर उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया। ये एक कहानी है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, पर ऐसा बोला जाता है। फिर उसने जाके बाद में उसकी स्थापना की थी गुलेर की। हरिचंद को 21 दिन बाद तक व्यापारी राहगीर ने खोजा। हरिचंद को अपने भाई के राजा बनने का समाचार मिला तो उसने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की स्थापना की थी। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार उत्सव में प्राथमिकता मिलती, क्योंकि वो कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था और संसारचंद वन करमचंद का बेटा था जो 1430 में राजा बना था।
इसके बाद जो है वो मुगल वंश तो मुगल वंश में जो धर्मचंद जो था वो 1528 ईस्वी से 1563 तक इसने राज किया है और मानिकचंद 1663 से 1570 तक इसने राज किया है और जयचंद 1570 से 1585 तक इसने राज किया है। और उसके बाद है विधिचंद ने 85 से 1685 तक राज किया। ये चारों जो है अकबर के समकालीन थे, कांगड़ा के राजा धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद। उसके बाद है राजा जयचंद। 1570 ईस्वी से 1585 को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था जयचंद को। और राजा जयचंद की जो बेटी विधिचंद है उसने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा था और राजा बिरबल को देने के लिए भेजा था। तबागते अकबरी के अनुसार खानशाह ने 1572 में कांगड़ा जिले पर कब्जा किया, परंतु हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा के पंजाब आक्रमण की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। अकबर ने जो टोडरमल को पहाड़ी राज्यों का मापने के लिए भेजा था और 1590 में विधिचंद ने पहाड़ी राज्यों से मिलकर विद्रोह किया था। उसके बाद है त्रिलोकचंद जो 1605 से 1612 ईस्वी तक राजा रहा और हरिचंद दो जो 1612 से 1627 तक राजा रहा, वो जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद हरिचंद टू के इसमें नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी और सूरजमल के छोटे भाई और जगत सिंह और राय विक्रम सिंह जीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा जिले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। नवाब अली खान जो कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था और जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आया था और कांगड़ा जिले में मस्जिद बनवाई थी उसने। वापसी में वो नूरपुर और पठानकोट होते हुए वापस गया था और जो नूरपुर का नाम है वो जहांगीर की रानी जो नूरजहां थी उनके नाम पर ही पड़ा पड़ा था, क्योंकि जो वहाँ के जो राजा थे वो उसको काफ़ी मानते थे, अपनी बेटी की तरह मानते थे वो उसे। नेक्स्ट है चंद्रभान सिंह। 1627 से 1660 तक कांगड़ा वंश का अगला राजा हुआ जिसे मुगलों ने राजगीर की जागीर देकर अलग बसा दिया था और चंद्रभान सिंह को 1660 में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हुआ विजयराम। 1660 ईस्वी से 1697 ईस्वी तक बीजापुर शहर की नींव रखी और उससे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर शहर की जो नींव रखी वो विजय रामचंद ने रखी है। 1660 से 87 के बीच में इसने राज किया है। उसके बाद हुआ है आलमचंद। आलमचंद 1697 से 1700 ईस्वी तक राजा रहा और इसने 1697 में सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की स्थापना की। उसके बाद हुआ है हमीरचंद। हमीरचंद जो है 1700 से लेकर 1747 तक राजा रहा। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर को किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी है। तो हमीरपुर की जो स्थापना की है वो हमीरचंद ने की है, जो आलमचंद का पुत्र था। और इसी के काल में नवाब सैफ अली खान 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार भी रहा है। तो कांगड़ा का पहला जो किलेदार था वो था नवाब अली खान और कांगड़ा का जो लास्ट मुगल किलेदार था वो था नवाब सैफ अली खान। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी। यहाँ पर लेते इसकी 1660 में से 1697 तक बीजापुर और 97 से 1748 तक आलमपुर और 1761 से 1824 तक सुजानपुर टिहरा कांगड़ा रियासत की राजधानी रही है। तो पहले बीजापुर, फिर आलमपुर और फिर 1824 ईस्वी तक सुजानपुर टिहरा जो रही है कांगड़ा की राजधानियाँ। उसके बाद 1824 से और पूर्व और बाद में कांगड़ा की राजधानी को जो कांगड़ा शहर स्थानांतरित कर दिया था और 1855 में अंग्रेजों ने धर्मशाला स्थानांतरित कर दी थी कांगड़ा की राजधानी। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अब है 1747 से 1785 तक कांगड़ा का राजा रहा है और इसने ठाकुर द्वारा और 1748 में सुजानपुर टिहरा में एक किले की स्थापना की है। वहाँ पे इसने एक कृष्ण मंदिर का निर्माण भी कराया है। उसके बाद रहा है घमंडचंद। इसने 1761 से 1774 ईस्वी तक राज किया है। घमंडचंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी है और अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण का फ़ायदा उठाकर जो घमंडचंद ने है जो अपने जो पुराने जो इसकी रियासत दूसरों के अधीन गई थी उसको वापस ले लिया था और घमंडचंद को 1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने जलंधर दोबाब का निजाम नियुक्त किया था और 1774 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है संसार चंद। राजा संसार चंद जो ये कांगड़ा रियासत का सबसे मतलब महान राजा हुआ है और इसके टाइम पे जो कांगड़ा रियासत अपने गोल्डन पीरियड में थी। तो बाद में इसका जो मतलब और ज़्यादा जीतने राज्य को जीतने की और विस्तार करने की जो लालसा थी वो इसके पतन का कारण बनी है, बिलासपुर पर इसका आक्रमण। तो चलिए पढ़ते संसाचन टू के बारे में। इसने 1775 से 1824 ईस्वी तक राज किया है
जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। तो सिखों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व ने किया था पहाड़ी रियासतों पर, और उसे हराकर 1765 में जयसिंह कन्हैया ने उसे हराया था, और सायत ने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए 1781 में बुलाया था। और सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 में जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। जो सैफ अली खान जो लास्ट मुगल किलेदार रहा है कांगड़ा किले का, उसके बाद जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। उसने 1787 में जो कांगड़ा संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया था, और बदले में उससे उनसे मैदानी भूभाग ले लिया था। इसके बाद है संसार चंद के आक्रमण। संसार चंद ने रिहलू के चंबा राजा को नेरटी शाहपुर में हराया था। जो संसार चंद है उसने रिहलू क्षेत्र के लिए चंबा के राजा को नेरटी शाहपुर में हराया था, और उसने जो है मंडी के राजा ईश्वर सेन को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था, जिसको बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था। संसार चंद ने 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया, जो बाद में उसके पतन का कारण बना। कहलूर के राजा महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, और गोरखा के आक्रमण के बाद जो है कांगड़ा रियासत का फिर पतन होता गया। नेक्स्ट है संसार चंद का पतन। अमर सिंह थापा ने 805 में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेना के साथ मिलकर महलमूरियों में संसार चंद को हराया था, और संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली थी। संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा से निकलकर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि किया। तो संसार चंद ने जो ज्वालामुखी की संधि की है महाराजा रणजीत सिंह के साथ, और 1809 में की है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी। तो ज्वालामुखी की संधि हुई थी कांगड़ा के राजा संसार चंद और सिखों के राजा महाराणा रणजीत सिंह के साथ। और 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया था, अमर सिंह थापा जो गोरखा था। और संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव देकर जो है महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे, उसकी हेल्प किए बदले में। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह ने दिस्सा सिंह मजीठिया को जो कांगड़ा का क्षेत्र और किला सौंप दिया था, उसे वहाँ का नाजिम बनाया था, और संसार चंद की मृत्यु हुई है 1824 ईस्वी में। उसके बाद राजा हुआ अनिरुद्ध चंद जो संसार चंद का बेटा था। संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा का राजा बना, और महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी बहन का हाथ मांगा था। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने जो टाल मटोल कर अपनी बहनों का विवाह टिहरी के जो गढ़वाल में पड़ता है उत्तर यूके में राजा से कर दिया था, और अनिरुद्ध चंद स्वयं ब्रिटिशों के पास आदिना नगर पहुंच गया। वर्ष 1833 में रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद की मृत्यु के बाद उसके बेटों रणबीर चंद और प्रमोद चंद को महलमूरियों में जागीर दी, और 1846 में जो कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिशों के प्रभुत्व में आ गया था। जो ज़्यादातर पहाड़ी रियासतें जैसे मंडी हो गया, सुकेत हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, ये 1846 तक सभी मतलब मैक्सिमम ब्रिटिश के शासन में आ गई थी। अनिरुद्ध चंद के बाद रणबीर चंद 1828 में, और प्रमोद चंद 1847 में, और प्रताप चंद 1857 में, जयचंद 1864 ईस्वी में, और ध्रुव चंद कांगड़ा के राजा बने थे। तो आई थिंक आज की वीडियो हमें यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल हम पढ़ेंगे कांगड़ा की बाकी रियासतों के बारे में, यहाँ के फेमस मंदिर और मेलों के बारे में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।